नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज, पर है इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाग जैन और आप देख रहे हैं हमारा बिल्कुल नया प्रोग्राम एडिक्शन से सोब्राइटी की तरफ। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी जिसकी वजह से कई लोगों की लाइफ, परिवार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एडिक्शन यानी कि नशे के बारे में। नशा कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, कैरियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप्स, मतलब पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं आपको साथ मिलवाना चाह रहा हूं आपको डॉक्टर गौतम भाटिया से। छतरपुर में इनका रिहैब है, सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक के नाम से, जहां पे पिछले 17 या 18 साल से ये एडिक्ट्स की मदद करते हैं, उनको नशे से मुक्त करवाते हैं और उनकी एक अच्छी लाइफ हो जाती है, जो नशे से दूर हट के अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज वेलकम डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। वेलकम डॉक्टर भाटिया, हमारे प्रोग्राम एडिक्शन से सोब्राइटी की तरफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि ये एडिक्शन क्या सच में एक बीमारी है, और क्या एडिक्शन को एक एडिक्ट और उसके परिवार को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है? एडिक्शन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक, अगर हम उसका एक लिमिटेड व्यू लें, जिसको हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर कहेंगे, तो हमारा लोग ज़्यादा नशे की तरफ ही ध्यान जाता है, शराब, स्मैक, गांजा, जितने भी सब्सटेंसेस हैं। पर एडिक्शन एक्चुअली उसकी रैमिफिकेशंस, उसका जो स्कोप है वो कहीं ज़्यादा है। एडिक्शन खाने की भी हो सकती है, गैम्बलिंग की भी हो सकती है, एडिक्शन आजकल मोबाइल डिवाइसेस की भी हो सकती है। तो एडिक्शन एक बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम है एडिक्शन का, और सब्सटेंस अब्यूज तो इसका एक सिर्फ एक हिस्सा है। पर सोसाइटी ज़्यादा इसको सब्सटेंस अब्यूज की नज़रों से देखती है, और मेडिकली स्पीकिंग डिसऑर्डर और डिजीज़ में फ़र्क होता है। हम एडिक्शन को एक्चुअली एक एज अ डिजीज़ क्लासिफाई करते हैं, और क्योंकि इसका एक शुरुआत होती है और एक फिर प्रोग्रेशन होती है और एक एंड पॉइंट होता है, और जैसी किसी बीमारी के साथ होता है। और ये पेशेंट को भी और उसकी फैमिली को भी बहुत समझने की ज़रूरत है कि एडिक्शन कैसे और क्यों एक बीमारी है। जी। अगर हम इसको एक बीमारी माने तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। हालांकि वी कॉल एडिक्शन एन इनक्योरेबल डिजीज, पर इट इज़ डेफिनेटली ट्रीटेबल। इस बीमारी को रोका जा सकता है, और एडिक्शन अगर किसी भी चीज़ की हो, उसको उसके बावजूद जो उससे सफ़र करता है वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। फ़र्क थोड़ा सा ये हो जाता है कि एट इट्स वेरी बेसिक लेवल एडिक्शन इज़ ट्राइंग टू फील द वे आई वांट टू फील। मतलब जो एडिक्ट होता है वो जिस तरीके से महसूस करना चाहता है, उस तरीके से वो महसूस करने की कोशिश में वो किसी भी चीज़ का, कोई नशा हो गया, खाना हो गया, सेक्स हो गया, जुआ हो गया, या कोई एक्टिविटी या किसी चीज़ का या एक्टिविटी का वो सहारा लेता है अपना मूड बदली करने के लिए। और उसको ये जानकारी में वो संतुष्ट हो जाता है कि वो जब भी चाहे वो सोच के या वो चीज़ एक्चुअली करके वो अपना मूड बदली कर सकता है। ओके, तो इज इट जस्ट बिकॉज ही वांट टू चेंज द मूड, और या वो एक एस्केप रूट ढूंढता है? बेसिकली किसी भी चीज़ का अगर पॉजिटिव मूड चेंज होता है, मतलब कि लोगों को दूध पीने की एडिक्शन कम चांसेस हैं, शराब पीने की एडिक्शन ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं। बर्तन धोने में कोई मज़ा नहीं आता, बर्तन धोने की एडिक्शन के चांसेस कम है, बल्कि जुआ वगैरह खेलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो एक पॉजिटिव प्लेजरेबल जो मूड चेंज होता है वही एडिक्ट ढूंढता है, और उसको इट इज एन इल्यूशन। वो अपना एक तरीके से ये सब्सटेंस से या किसी एक्टिविटी से अपना कहीं ना कहीं अपना खालीपन भरने की कोशिश कर रहा है। उसको जिस तरीके से वो महसूस कर रहा है उसको वो बर्दाश्त नहीं होता है, और वो एक अलग तरीके से महसूस करना चाहता है, और इसके लिए वो इन चीजों का सहारा लेता है। तो डॉक्टर भाटिया, इस बीमारी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस बीमारी से? जैसे एडिक्शन को आपने बताया कि एक बीमारी है, ये स्टार्ट होती है पर इसका कोई क्योर नहीं है, इसको रोका जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो आदमी के हर लाइफ के हर एरिया को अफेक्ट करती है। सेहत खराब कर देगी, फिजिकली, मेंटली उसके सोचने समझने की ताकत को छीन लेगी। मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक, एक्चुअली साइकोसिस वगैरह जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और उसका जो स्पिरिचुअली, उसका जो अपने आप से, घर वालों से, सोसाइटी से और ऊपर वाले से जो रिश्ता है, सबसे दुख भरी बात यह है कि वही कमजोर होना शुरू हो जाता है। एक एडिक्शन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि इम्पल्सिव कंपल्सिव बिहेवियर लीडिंग टू स्पिरिचुअल डीके। ऐसा कोई भी काम जो मैं बिना सोचे समझे करता हूं, फिर उसको बार बार करता हूं, जिसकी वजह से मेरी आध्यात्मिकता यानी मेरे रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। और आदमी के 3 रिश्ते होते हैं, अपने आप से, दूसरों से और ऊपर वाले से। तो जब ये रिश्ते कमजोर पड़ते हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि उसके अलावा भी फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली ये बीमारी इतनी गंदी बीमारी है कि ये जिंदगी के हर एरिया को अफेक्ट करती है। आदमी की आप सारी अच्छाइयां ले लीजिए और एक तराजू में अगर आप उसको तोलेंगे, और दूसरी तरफ उसकी सारी अच्छाई, एक तरफ उसकी अच्छाइयां रख दीजिए और दूसरी तरफ उसकी एडिक्शन की बीमारी को रख दीजिए, तो एडिक्शन भारी पड़ेगी। लोग, आदमी कितना भी अच्छा हो, पर अगर उसको किसी चीज की एडिक्शन है तो लोग उसके जाने के बाद उसको ऐसे ही याद रखें, आदमी बड़ा अच्छा था पर पीता बहुत था। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, बट इट्स बीन ईयर्स, लाइक 17-18 ईयर्स यू आर हेल्पिंग मतलब डिफरेंट एडिक्ट्स जो नशे के उससे परेशान रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल रॉक बॉटम देखा है। तो आपको इतना एक्सपीरियंस है फॉर लास्ट, आई मीन से 17-18 ईयर्स यू हैव बीन हेल्पिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्ट्स, लाइक कोई ड्रग्स में है, कोई अल्कोहल में है, किसी को अलग एडिक्शन है। तो जैसे कि आपने बताया इसका तो कोई क्योर नहीं है, तो बट इसका इलाज कुछ तो होगा कि जो परेशान हैं, जो अपनी फैमिली से बिछड़ गए हैं, जिन्होंने अपना हेल्थ लॉसेस देख लिए हैं, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुके हैं, मतलब जहां पे बिल्कुल अंधेरे में आ चुके हैं, उनको आगे लाइफ में कुछ दिख ही नहीं रहा है, दे आर लॉस्ट समवेयर इन द डार्कनेस। बट जैसे कि आपने बोला कि कहीं ना कहीं इसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो क्या अरेस्ट वर्ड को इलाज बोला जा सकता है इसका? बिल्कुल, इसको अरेस्ट, इसको रोका जा सकता है, मतलब कि इट इज लाइक आई सेड अर्लियर कि इट इज इनक्योरेबल बट डेफिनेटली ट्रीटेबल। इसको रोका जा सकता है, और हम इसको एक दिन के हिसाब से कंट्रोल रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है 12 स्टेप प्रोग्राम, और जिसमें कि पहली बारी एडिक्शन को एक बीमारी के रूप में माना गया, और ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो जिसकी वजह से जो हम अपने सेंटर में यूज़ करते हैं और पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं 12 स्टेप प्रोग्राम फॉलो करने की। और आज के दिन मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं महसूस होती कि मुझे भी कॉलेज में, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मुझे भी नशे की लत लग गई थी। और मुझे छोड़े हुए 23 साल से ज़्यादा हो गए हैं,
और मैं अगर आज के दिन ठीक ठाक हूँ तो वो इन 12 कदमों की बदौलत ही मैं ठीक हूँ। और सबसे और भी मोडालिटीज़ हो सकती हैं इस एडिक्शन को ट्रीट करने की, बट सबसे कामयाब तरीका ये 12 स्टेप प्रोग्राम ही है और ये हमारी मेडिकल की किताबों में भी लिखा हुआ है। सो द प्रॉब्लम जो है वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, पर इसका जो क्योर है वो एक स्पिरिचुअल क्योर है। मतलब इट्स बीन एक्सेप्टेड बाय मेडिकली बट द क्योर इज टोटली स्पिरिचुअल। एग्जैक्टली। I mean, you have to believe that you have to go on a spiritual path, on a spiritual journey to heal yourself. मोटे मोटे तौर पर 12 स्टेप प्रोग्राम है। आप इसको 3 वो जो लेवल्स पर डिस्क्राइब करते हैं कि इट्स अ फिजिकल, मेंटल और एक स्पिरिचुअल बीमारी है। तो फिजिकल क्रेविंग जो होती है कि अगर मैं किसी भी तरह का नशा या कोई भी एक्टिविटी हो गई तो अगर मैं वो करता हूँ तो मेरा और करने का मन करता है, मैं रुक नहीं पाता हूँ, ये दिल मांगे मोर। अगर मैं एक नॉर्मल ड्रिंकर और एक अल्कोहलिक में यही फर्क है कि एक सोशल ड्रिंकर को पता होता है कि वो कितनी पिएगा, पर एक अल्कोहलिक एक बारी वो बोतल का ढक्कन खोल लेता है तो उसको बोतल का ढक्कन बंद करना नहीं आता, वो रुक नहीं पाता है। और सेकंड है मेंटल ऑब्सेशन। एक खिंचाव जो होता है, अगर नशा नहीं भी कर रहे हैं या कोई वो एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनका सारा जो ध्यान है, जो सारा फोकस है, वो सारा उस चीज पे लगा होता है। एक टाइम था कि मैंने फैसला किया था कि मैं सिर्फ सैटरडे के सैटरडे पीऊंगा, पर यकीन मानिए, और मैंने ये जो नौटंकी है 2.5 महीने तक चली हुई थी और मुझे पता होता था कि आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, पर बार बार मैं घड़ी में, कैलेंडर में देखता था कि आज दिन क्या है, सैटरडे कब आएगा, कैलकुलेट करता था कहाँ बैठूंगा, किसके साथ पीऊंगा, क्या पीऊंगा। पूरा दिमाग में बस वो पीना ही, वो सैटरडे का इंतज़ार इतना दिमाग में घुसा होता था कि मेरा और चीज़ों पे ध्यान जाता ही नहीं था। और स्पिरिचुअली मेरा अपने आप से ही कोई रिश्ता नहीं रह गया था। मैंने अपने बॉडी को एक पहले मेडिकल स्टूडेंट और उसके बाद एक डॉक्टर होने के बावजूद मैंने अपने शरीर को एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किया और किसी भी तरह का कोई भी नशा जो मुझे मिल जाता था वो मैंने अपना उसको यूज़ किया और बिल्कुल अपने आप से ही कोई रिश्ता नहीं रह गया था, अपनी परवाह नहीं थी। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि घर वालों की भी और दूसरे लोग तो आते ही नहीं गिनती में, और किसी की भी परवाह नहीं थी मुझे। और तो ये बीमारी हालांकि फैमिलीज से अगर मैं जब बात करता हूँ कि जब मैं उनको बताता हूँ कि ये बीमारी है तो वो बोलते ज़रूर हैं कि हाँ बीमारी है, पर ब्लेम फिर भी पेशेंट को किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये बीमारी है तो आप पेशेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसको डायबिटीज़ क्यों है, ठीक है। तो ये देयर इज अ जेनेटिक बेसिस टू एडिक्शन ऑल्सो, कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीन्स में ही आती है। तो काफ़ी साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पर अल्कोहलिक्स के बच्चों को नॉन अल्कोहलिक हाउस होल्ड्स में उनको अडॉप्शन के लिए दिया गया था, पर फिर भी देखा गया था कि उनकी जो अल्कोहलिज्म का रेट था वो ज़्यादा था, और अगर जो अल्कोहलिक्स नहीं भी बने थे उनमें एंटी सोशल बिहेवियर कहीं ज़्यादा थी। सो देयर इज डेफिनेटली अ जेनेटिक बेसिस टू द डिजीज। ओके, सो डॉक्टर भाटिया, आई मीन आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड मैं चाहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कहीं ना कहीं ये उन एडिक्ट्स या उनकी फैमिली तक भी पहुँचे, क्योंकि आज की डेट में बाहर की दुनिया में लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं है कि एडिक्ट्स के बारे में। परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के करियर बर्बाद हो रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा जो सबसे बड़ा मोटिव था कि कि आपके पास आने का और आपको इस प्रोग्राम में लाने का, कि आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफली गाइड कर पाएं
कि एक एडिक्ट एक बीमार है एंड एक बीमार का इलाज होता है, उसको ब्लेम नहीं किया जाता। सो इस वीडियो का माध्यम सिर्फ यही है, इस प्रोग्राम का माध्यम, कि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे जहां तक लोगों को पता ही नहीं है कि एडिक्शन बेसिकली है क्या और इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सीरीज एंड मैं आपको मिलूंगा हर हफ्ते ऑन द सेम चैनल आई ऑफ ट्रुथ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।